काउंट ऑफ 1 2 मैं तभी तो कह रहा हूँ कि बाइक से ज्यादा मैं चमक रहा हूँ और बाइक बहुत अच्छी लग रही है भाई। और मुझे एक और चीज की अनाउंसमेंट करनी थी कि जल्दी इंस्टाग्राम पे हम लोग एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाले हैं। नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस आर फाइन एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड गाइस। आई नो आज वाले व्लॉग का आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एंड आपने गाइस, मैं इस व्लॉग का ना 3 साल से वेट कर रहा था और हाँ, आज मैं फाइनली ये बोल सकता हूँ कि मैं अपनी सुपर बाइक लेने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं गाइस, मैं कल रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट लेवल ना इतनी भयंकर हो रखी थी। एंड आई नो गाइस, आप लोग इस व्लॉग पे इतनी जल्दी आए हो ना, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल्स तक लोगों के मैसेज आ रहे थे कि बाबू भैया आपकी बाइक की डिलीवरी कब होने वाली है। एंड मैं बस बाइक का वेट कर रहा था क्योंकि इस लॉकडाउन में यार बाइक की डिलीवरी ना इधर उधर बहुत ज्यादा लेट हो रही थी। मतलब दिल्ली से जब हमारी बाइक निकली थी तो एक दिन वहीं डिले हो गया था, लेकिन फाइनली गाइस आज हमारी सुपर बाइक आ रही है एंड मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ। एंड आपको एक कोइंसिडेंस की बात बता दो गाइस, मेरी जो KTM RC 200 थी ना, वो बाइक मैंने 14 अक्टूबर 2017 को ली थी एंड आज एग्जैक्टली 3 साल बाद, मुझे तो बोलते हुए यकीन भी नहीं हो रहा गाइस, 3 साल बाद हम लोग अपनी नई सुपर बाइक लेने वाले हैं। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, मेरे पास आपको इस ब्लॉग में बताने के लिए एक और सरप्राइजिंग थिंग है, क्योंकि कल ही हमारी बाइक के लिए हमारा एग्जॉस्ट आ गया था एंड ये एग्जॉस्ट अभी स्लिप ऑन है। वैसे कंपनी वालों ने मुझे बोला है कि अभी आप फुल सिस्टम नहीं लगा सकते, तो मैंने अभी स्लिप ऑन मंगाया है, लेकिन इसकी जो आवाज होने वाली है ना, वो बहुत ज्यादा भयंकर होने वाली है। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि एक मिडिल क्लास लड़के के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है अपने लिए एक नई सुपर बाइक लेके आना। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, मैं कभी शोरूम नहीं गया, कभी किसी से रिव्यू यूनिट के लिए बाइक नहीं मांगी, कभी मैंने सेकेंड हैंड बाइक खरीदने का नहीं सोचा, क्योंकि मेरा एक सपना था गाइस कि जब भी मैं बाइक लेके आऊंगा ना, तो मैं नई बाइक लेके आऊंगा। तो भले ही मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन 3 साल के वेट के बाद फाइनली आज हमारी सुपर बाइक आ रही है। और आप मेरी एक्साइटमेंट समझ सकते हैं कि मैं कल रात एक्चुअली बिल्कुल नहीं सो पाया गाइस। एंड मैं क्या यार, मेरे पापा मम्मी भी इतने ज्यादा एक्साइटेड है ना कि आज हमारी घर के लिए बाइक आ रही है। सो पापा क्या कह रहे हो, हमारी फाइनली आज सुपर बाइक आने वाली है। हम लोगों ने 3 साल वेट करे पापा इस बाइक का एंड आज फाइनली बाइक आ रही है। और वो जो KTM थी वो सुपर बाइक नहीं थी? नहीं पापा, वो 200 सीसी बाइक है, तो वो सुपर बाइक नहीं है। आज जो हम लोग बाइक लेके आने वाले हैं ना, वो 900 सीसी की बाइक है, तो वो सुपर बाइक है। पापा क्या कह रहे हो, मैं चलाऊंगा आज से आते? आज नहीं, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उस पर 2-4 दिन बाद देखूंगा। अभी तो पिछले दिनों के हड्डी वगैरह क्योंकि आप देख सकते हो इस पापा की जो चोट लगी थी वो भी रिकवर हो रही है। कपड़ों के अंदर से नहीं दिखा सकता, नहीं तो यहाँ तो पूरा ब्राउन हो रखा है, पापा आपके हाथ में भी लग रही थी ना, इस तरफ का तो पूरा पोर्शन राइट हैंड साइड तो पूरी खराब। एंड पापा जब आप ठीक हो जाओगे ना, तब हम आपके लिए सुपर बाइक पक्का, आपकी राइड लोगों को बहुत इंतजार है। मैं आपको चलाना सिखाऊंगा, पहले समझ रहे हो? चलाना तो मैं सिखाऊंगा, बाकी सब्सक्राइबर तो क्या बोलते हैं, लाइक तो ये लोग करेंगे। ब्रो से ना वो पिछली बार के 3 करोड़ से ऊपर चाहिए। एंड यहाँ पर हमारी मम्मी क्या कह रहे हो, आज सुपर बाइक आने वाली है, तबाही सीन मचने वाले। मैं आपको लाइक सुपर बाइक पे बिठा करके मस्त राइड पे लेके जाऊंगा। मतलब मेरे साथ नहीं जाओगे? तेरे साथ भी जाऊंगी ना। देख रहे हैं इनकी मोहब्बत का अलग ही सीन चल रहा है भाई। इनको एक बार KTM में बिठा के दे देते हैं, मैं आपको ना सुपर बाइक पे नानी के घर लेके जाऊंगा। तो गाइस हियर इज आवर सैंडी एंड सैंडी की तबीयत थोड़ी सी खराब है क्योंकि कल इसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था और गोलगप्पे और पता नहीं क्या क्या खाया था, तो इसलिए आज ये थोड़ी सी सुस्त हो रही है। सैंडी आपको पता है हमारी सुपर बाइक आ रही है। प्रतिभा कैसे लग रहा है आज हमारी बाइक आ रही है, सुपर बाइक? ओ भाई क्योंकि कल थोड़ा सा तो हिंट लिया है किसी ने। हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ना, और प्रतिभा और मैं ना साथ में मिलके एकदम राइड करने वाले हैं, तो हम लोग मोहल्ले वालों को तो एकदम तहलका मचाने वाले हैं। आज मैं तेरी आंतें निकाल दूंगा। ये पता है मेरे को KTM के पीछे कैसे पकड़ के रखती है, ऐसे पकड़ के रखती है। 3 साल वेट किया इस चीज के लिए, 3 साल। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए 3 साल वेट, आप समझ रहे हैं? ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी यूट्यूब पे जो मैंने देखी ना हो। लेकिन गाइस एट द सेम टाइम आज हमारी सुपर बाइक तो आ रही है, साथ ही साथ एक सुपर बाइक और भी आ रही है। हम लोग 4-5 गाड़ियां लेके जा रहे हैं। लोगों को तो ये लग रहा है कि मेरे लिए रिश्ता मांगने जा रहे हैं, लेकिन मैं उन सब लोगों के साथ आज का दिन ना बहुत स्पेशल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ये वाला दिन पता नहीं कितने टाइम बाद आया है। 3 साल तो मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे पता है यार नई बाइक की खुशी कितनी ज्यादा होती है एंड आफ्टर ऑल जब वो एक सुपर बाइक हो तब तो खुशी का लेवल एकदम तब हाई। एट द सेम टाइम गाइस मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, ऐसे दिल में धुक करके हो रहा है। एंड शोरूम जाते हैं, बाइक उठाते हैं, फिर उसके बाद कैफे का भी सीन है, तो हम रियली एक्साइटेड फॉर टुडे यार। भव्या आज ये मजदूरों वाला हेलमेट पहन करके अपनी मजदूरों वाली बाइकों में जा रही है। क्या कह रहे हो, बाइक लेने जा रहे हैं? बिल्कुल सुपर बाइक लेने जा रहे हैं। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और मजदूर लोग कैसे लग रहा है आपको? बहुत मस्त। अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा।
तो यार फाइनली वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आपके बाबू भैया आ चुके हैं शोरूम एंड मैं आपको अपनी खुशी बता भी नहीं सकता हूँ कि मेरी बाइक फाइनली शोरूम पहुँच चुकी है एंड उस पर हम लोग अपना कस्टम एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं। एंड इतना ही नहीं गाइज, अभी हमारे साथ ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी आ रखे हैं एंड मैं सारी अपडेट्स इंस्टाग्राम पे सबसे पहले दे देता हूँ। तो अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। अभी जो सब्सक्राइबर्स आए ना मिलने के लिए, वो इंस्टाग्राम की स्टोरी से ही मिलने के लिए आए थे। तो राइट नाउ अभी बहुत तबाही सीन होने वाला है एंड मेरे को सच्ची बताऊँ बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी सुपर बाइक फाइनली आ चुकी है। एंड अभी उस बाइक पर एग्जॉस्ट का काम चल रहा है, बट मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। सो हेरे सर पापा भी सोच रहे थे कि मेरी बाइक तो निकल रही है, पापा दूसरी बाइक ले लेंगे। पापा कौन सी बाइक लेने की सोच रहे हो? अब तो मैं बाइक तो वही लूंगा जिसपे कि मेरी हाइट फिट बैठ जाए, क्योंकि भैया एज का मैटर भी काउंट करता है। क्या कह रहे हो मम्मी, एक बाइक तो निकल रही है, दूसरा चेक भी निकाल लेते हो। पूछ रहा तू। अरे वो तो ये शोरूम वाले या ये कंपनी वाले चेक नहीं ले रहे। नहीं तो पापा दूसरी बाइक अभी ले लेते। वो वाली भी अभी चली जाए। तो पापा को गाइज ये वाली बाइक पसंद आई है एंड इट्स ऑफ कावासाकी ओनली। सो गाइज जब तक हमारी ज़ीनोसो तैयार होकर के आ रही है, एक्चुअली इसमें अभी एग्जॉस्ट का काम चल रहा है। मैं आपको बाकी दो बाइक दिखाता हूँ जिनको मैं लेने की सोच रहा था, बट वो मेरे अकॉर्डिंगली ना बहुत ज़्यादा यूज हो गई थी। दिस इज दी वर्सेस गाइज एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे यू नो दैट आई शुड गो फॉर दिस बाइक, बट ये ना बहुत ज़्यादा ह्यूज है। मतलब आप देखो उसका टैंक बैठ ना बहुत ज़्यादा ह्यूज है एंड आपके बाबू भैया ठहरे बहुत पतले लौंडे, तो ये बाइक लेने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो आखिरी में एक ही बाइक का ऑप्शन बनता था, कावासाकी Z900 गाइस, क्योंकि उसके लुक्स बहुत एग्रेसिव है एंड 2020 वाले मॉडल में आपको LED हेडलाइट्स और TFT डिस्प्ले, तो इससे ज़्यादा आप किस चीज़ के लिए मांग सकते थे। एंड सिद्धार्थ भी सोच रहा था कि वो कार निकालेगा, लेकिन अब मुझे लगता है सिद्धार्थ आज बाइक आने वाली है। कौन सी बाइक? अभी रिवील तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बहुत जल्द हो सकता है कि आपको एक पटाखा मिले। और वो जो हमारा पटाखा है उस पर एक पटाखा और लग रहा है, तो आपको इनलाइन 4 की आवाज़ कस्टम सुनाता हूँ मैं आपको। कहते हैं जो पन्ने हो। तो भैया आई नो आप लोग इस मोमेंट का वेट बहुत टाइम से कर रहे थे एंड मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था। सो हियर इज आवर सुपर बाइक Z900 एंड इसे अनबॉक्सिंग करने वाले हम लोग। मैं एक्चुअली बताऊं तो मेरे को ना बिल्कुल भी अभी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बाइक यहाँ पर आ चुकी है एंड इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे जस्ट एक क्विक अपडेट दिया था कि मैं बाइक की डिलीवरी लेने वाला हूँ। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, अराउंड सुबह 11-12 बजे की डिलीवरी थी, बट शाम के 3:30 बज गए थे। लेकिन फिर भी लोगों की मोहब्बत देख रहे हैं आपकी, लोग आ गए हैं एंड कुछ लोग तो पौड़ी से भी आए हैं आई गेस। ये जो भाई हमारे, ये कहाँ से है? पौड़ी से। कब ट्रैवल करा था? कल आया था। और अगर बाई चांस आज डिलीवरी नहीं होती तो रुक जाता है। ये देख रहे हैं, ये लोगों की मोहब्बत। सुपर बाइक सब लोग ले लेते हैं, लेकिन लोगों की मोहब्बत ना बहुत कम लोगों को मिल पाती है। सो गाइस फाइनल इज द टाइम। आई नो बहुत सारे कैमरे चल रहे हैं इधर पे, लेकिन मुझे अपने केवल मेन कैमरे फोकस करना है। पापा आ चुका है वो टाइम जब हम लोग सुपर बाइक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो एनी वर्ड्स फॉर द पीपल? मैं पूरी ब्रो सेना का, चाहे वो इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों ने 3 साल में हम लोगों को इस स्टेज पर पहुँचा दिया है। नहीं पापा, यूट्यूब शुरू करे कल 2 साल यूट्यूब से कोई बात नहीं। और पिछले दिनों अभी एक हीरो बोल रहा था कि आपकी चोट कैसी है, तो आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गिरने की नहीं है पापा, एक्साइटमेंट में गिरने की नहीं है। पापा ने एक चीज मिस कर दी, हमारे फैंस केवल इंडिया से नहीं है। वी हैव गॉट फैंस फ्रॉम पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश टू। नेपाल और आसाम से बहुत सारे लोग हैं एंड बाकी कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि कौन ये वीडियो कहाँ से देख रहा है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड फाइनली इट्स द टाइम जो हम लोग रिवील करने वाले हैं। पीछे हम लोग पटाखे भी फोड़ने वाले हैं, तो लेट्स रिवील इट। मैं यार मॉम डैड से रिवील कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप जितने भी लोग देख रहे हो, दीज आर फैमिली, और एक फैमिली का मेंबर हमारा सिद्धार्थ है। हमें बेस्ट शूट चाहिए था, तो ही विल बी शूटिंग अस एंड यू नो हम लोग इसे 3 सेकंड में अनबॉक्स करने वाले हैं। वो 3 सेकंड में फोड़ देंगे, ठीक है? कहते हैं जो पन्ने होते करते बहुत कुछ बना। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहाँ जिक्र तेरा। एंड सीन चेक कर रहे हो अभी कितनी तबाही लग रही है एंड मैं आपको बता भी नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ इस टाइम में, क्योंकि मैंने इस बाइक को लेने के लिए ब्लॉग्स लाइक कितना टाइम वेट करा है। जो चीजें होती हैं वो अलग ढंग से चमकती हैं बाइक पे। चमक रहे हो पापा, बहुत और मैं चमक तभी तो कह रहा हूँ कि बाइक से ज्यादा मैं चमक रहा हूँ और बाइक बहुत अच्छी लग रही है। So boys, here is the bike and check this out. I know मैंने इस वर्जन के लिए बहुत वेट करा है, क्योंकि 2020 Z900 मॉडल से एंड लाइट चेक कर रहे हो आप इसकी, इस बाइक की सबसे खतरनाक चीज। फाइनली अब मुझे पता है आप इसके एग्जॉस्ट नोट के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी चीज के लिए हम लोगों ने ये SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट इंपोर्ट कराया था। अब हम इसे फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं एंड मैं आपको थोड़ा सा रेप करके दिखाता हूँ। पापा इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना पहली बार स्टार्ट करने में। मेरे
पीछे मेरी बाइक देख रहे हैं, इस बाइक के लिए मैंने 3 साल की मेहनत करी है। जब KTM खरीदी थी ना, उससे पहले भी मेरा एक सपना था कि वो धूम वाली बाइक खरीदने के लिए था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं ये ले पाऊँ ना तो मेहनत करके यू विल ऑल्सो गेट दिस वन डे। बस मेहनत करते रहो यार। फिलहाल इस बाइक को हम लोग अब रोड पे उतारने वाले हैं, तो बाकी की कहानी शोरूम के बाहर। सो बॉयज, नाउ इज द टाइम अपनी बाइक को राइड करने का, एंड इट लुक्स सो अमेजिंग बॉयज। ओहो, मजे आ रहे हैं। So boys, we are out from the showroom and ये हमारी पहली सही साउंड आ रहा है ना? ओह, it feel amazing boys। अपनी सुपर बाइक चला करके अभी बहुत पावर है यार इसमें। मेरे को तो मैं 200 सीसी से शिफ्ट कर रहा हूँ, पता है प्रतिभा? इट फील सो गुड गाइस, अपनी मेहनत की पैसों की बाइक चला करके। मेरे को पता है रोना आ रहा था। मेरे को भी खुद बहुत फील है यार। मतलब ये जिंदगी थी, पता है, लेना। अगर ये गिर गई ना प्रतु तो उठा लेना बस। ओहो ओहो। तो गाइस, ये हमारी बाइक का पहला पेट्रोल। अच्छा सा लग रहा है, पता है, बाइक लेकर के भाई। हम इस पे जल्दी ही बहुत सारी राइड करने वाले हैं। ओहो ओहो। सो हमने पहला फ्यूल अप करा लिया गाइस, एंड अब हम लोग जा रहे हैं डाट काली के मंदिर। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं डाट काली के मंदिर, एंड अभी जो आप ये आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये इतनी ज़्यादा सूदिंग है ना, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं बाइक 100-200 लेके जाऊँ, क्योंकि ये वाली आवाज़ एकदम लाइक, ओ भाई। प्रत्यु, कैसा फील हो रहा है? बहुत सुकून लग रहा है कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं कोई है। और एक्सेलरेशन चेक करें सर, ये है। थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर कर दो ना भाई, ये ऐसे भगती है। अभी तो मैंने थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर नहीं दे रखा है भाई। दिस गाड़ी इज अमेजिंग बॉयज। तो यार अभी हम लोग पहुंचे डाट काली के मंदिर और नई बाइक की पूजा करवाने आए थे हम लोग, क्योंकि देहरादून की मान्यता है कि जब भी कोई नई गाड़ी लेके आता है तो डाट काली के मंदिर लेना इज गुड फॉर देम। तो अभी बाइक की पूजा कराते हैं और फिर इसे घर लेके जाते हैं। हीरा और रांझा के इश्क जैसा, कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। तो फाइनली गाइस, 3 साल बाद ये सपना कंप्लीट हो ही गया। हमारे पीछे जो आप बाइक देख रहे हैं, दैट इज आवर ड्रीम बाइक, कावासाकी Z900। मैंने जब अपने करियर की शुरुआत करी थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पीछे इतनी महंगी बाइक खड़ी होगी। मुझे ढंग से याद है कि 2017 में मैंने महीने का 300 रुपए ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा था, और शायद मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी कोई महंगी बाइक ले पाऊंगा, कभी कोई सुपर बाइक ले पाऊंगा। एंड आई नो यार, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं यार, उनके लिए कितनी बड़ी बात होती है ये बड़े सपने कंप्लीट कर पाना। मैंने हमेशा ये बोला है कि यार आप लोगों के सपोर्ट ने मुझे यहाँ पर पहुंचाया है। ये बाइक ना ही लोन पे आई है, ये बाइक ना ही इंस्टॉलमेंट पे आई है, और ना ही मुझे किसी की EMI पे करनी है। ये अपनी मेहनत के पैसों से आई है। मैं भले ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं कभी लोन पे या EMI पे या सेकंड हैंड सुपर बाइक नहीं खरीदूंगा। मुझे पता था मेरी मेहनत में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जिस दिन भी ये बाइक आएगी ना, उस दिन मैं डंके की चोट पे कह पाऊंगा कि ये बाइक मेरी और आप लोगों की मेहनत के कारण आई है। एंड ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हो पाया है। आज मैं ये बात हर उस बंदे से कहना चाहता हूँ तो उस टाइम ये व्लॉग देख रहा है इंडिविजुअली, कि यार अगर तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता ना शेट, तो मतलब मैं मिडिल क्लास लड़का ही रह जाता। और मुझे ये चीज पता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो केवल सपने के सपने ही रह जाते हैं। लेकिन आज जब ये बाइक पीछे खड़ी है ना, तो हम लिटरली मतलब एक ऐसा हो रहा है कि आंसू आ रहे हैं कि वो शिट, मैं बता भी नहीं सकता यार कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी एक्चुअली में चेंज कर दिया है। कल जब मैं शोरूम में बाइक की डिलीवरी ले रहा था तो इतने सारे लोग खड़े हुए थे, मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। ये लोग ना मेरे से ज्यादा खुश हैं। शायद आज मैं यहाँ पर इसलिए पहुंच पाया हूँ क्योंकि ना मेरी खुशी में आप सब लोग इतना खुश रहते हैं। मैं अगर थोड़ा सा और बोलूंगा ना तो मैं रोने लग जाऊंगा। बस मैं ये बोलूंगा यार, हमेशा ऐसी मोहब्बत बना के रखना। ये बाइक जिंदगी थी मेरी। और मुझे एक और चीज की अनाउंसमेंट करनी थी कि जल्दी इंस्टाग्राम पे हम लोग एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाले हैं। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, मुझे वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। और फिर शायद क्या पता आप एक बहुत बड़ा गिव अवे जीत सकते हैं। मैं हमेशा तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज तुम्हारे कारण एक एवरेज लड़का अपने सारे ड्रीम कंप्लीट कर पा रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था इन सब चीजों के बारे में। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। मैं रोने वाला हूँ। दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में पापा के साथ राइड पे सुपर बाइक भी। तब तक बी सेफ एंड राइड सेफ।